खर्चा मेरा आया सिर्फ और सिर्फ। तो यार आज अपनी बाइक का फिर से मैं वाइज़र खोलने जा रहा हूँ। इसने मुझे कोई ख़ास परफॉर्मेंस नहीं दी, मेरे हेलमेट में बहुत ज़्यादा बफेटिंग वगैरह कोज की है इसने। बट ये देखो यार मौसम का मुझे देहरादून जाना है बाइक की सर्विसिंग के लिए और मौसम ख़राब हो गया है। तो वंस अगेन वी आर बैक टू द नेकेड लुक। इसका वाइज़र वगैरह हटा दिया यार मैंने। अभी देखते हैं अब कैसा रहता है। आज भी ऑलमोस्ट 250 किलोमीटर मुझे चलाना है तो मुझे सही आइडिया हो जाएगा विदाउट इट एंड विद इट। वाइज़र यहाँ रखा हुआ है। सो हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज फिर से हम अपने पुराने लुक में वापस आ गए। मैंने वाइज़र निकाल दिया भाई बाइक का। मुझे बफेटिंग का इशू हो रहा था ना बहुत ज़्यादा। तो आज हम जा रहे हैं देहरादून हम किस लिए जा रहे हैं, मुझे मेरी बाइक की सर्विस करानी है। तो विल गेट आवर मोटरसाइकिल सर्विस एट द हार्ले डेविडसन फुटहिल्स। और आज देखता हूँ मैं विंडो नॉइस वगैरह का क्या सीन रहता है। बाइक में एक दो इशू हैं, मैं अभी बता देता हूँ। एक तो मेरी बैश प्लेट टकरा गई थी ना, तो वो हल्की सी मुड़ गई है नीचे से। एक मेरी नंबर प्लेट बहुत ढीली हो गई है। इसका सेल्फ़ इशू कर रहा है बाइक का। सबसे बड़ा इशू इस बाइक में सेल्फ़ का है। सेल्फ़ इशू कैसे कर रहा है, फर्स्ट टाइम स्टार्ट हो जाएगा बट जैसे ही आप इंस्टेंटली ऑफ़ करके दोबारा रीस्टार्ट करोगे ना, सिस्टम उसको स्टार्ट नहीं करता मोटरसाइकिल को। इट शट्स इट डाउन इमीडिएटली। ओके भाई, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, इनिशियल इम्प्रेशंस। विंड ब्लास्ट यस बढ़ गया है। जो मेरी चेस्ट पे हवा पहले लगती थी, नहीं लगती थी, वो अभी लग रही है बहुत ज़्यादा। बट बफेटिंग भाई कम्प्लीटली ज़ीरो हो गई है। मैं अपने हेलमेट को गाली मारता था कि ये हेलमेट ख़राब है मेरा, इसमें एरोडायनेमिक्स अच्छे नहीं हैं। लेकिन मुझे बफेटिंग नहीं आ रही है बिल्कुल भी। और सबसे बड़ा डिफरेंस एक्सेलरेशन का। ऑलमोस्ट भाई बहुत कम एक्सेलरेशन यूज़ करना पड़ रहा है मुझे सेम स्पीड्स पे जाने के लिए जो मुझे पहले यूज़ करना पड़ रहा था। ये एंड टाइम दिखा रहा है भैया 2.5 घंटे हमको लगेंगे वहाँ पहुँचने में। बट कोशिश ये करेंगे उससे थोड़ा पहले पहुंच जाएं, क्योंकि मैंने 12 बजे का टाइम दिया हुआ है फुटहिल्स को। कुछ दिन पहले भी मेरे भाई के साथ गया था। बड़ा सुंदर शहर है यार, आसपास के नज़ारे बड़े अच्छे हैं देहरादून के। देखो आप लोगों को एक कमाल की चीज़ दिखाता हूँ। ये देखो भाई, वी विल टेक अ राइट टर्न टुवर्ड्स सहारनपुर छोट एंड आओ एक बार पुल करते हैं बाइक को। लेट्स सी। गियर 101 101 पे जाती है तीसरे गियर पे। एंड चेक करूँ कितना चल चुके हैं। हम चल चुके हैं 72 किलोमीटर्स। अरे वाह। हम ब्रिज पे हैं एंड मैं ऑलमोस्ट 80-85 की स्पीड पे चल रहा हूँ। और बाइक देखो कैसे एकदम से अचानक से ऊपर नीचे हो रही है। The stars up in the sky, they used to shine so bright. Now ओके, ब्रिज से पहले ये चीज़ विजिबल नहीं थी बट इफ़ यू कैन सी सामने पहाड़ दिख रहे हैं। अच्छा हाँ, एक बात मैं बताना भूल गया आप लोगों को। जो नेशनल हाईवे 307 है जिससे अभी हम चल रहे हैं, ये एक्सप्रेसवे का ही पार्ट बन जाएगा बाद में। और वो देखो सामने पहाड़ कितने साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। अब तो कैमरे में भी दिखाई दे रहे होंगे। 100 किलोमीटर्स पूरे हो गए आज हमारे।
वेलकम टू उत्तराखंड एवरीवन, वेलकम टू उत्तराखंड। उत्तराखंड तो पीछे से इससे बात हो गई थी, लेकिन हमें तो वही लगता है भाई, जब पहाड़ शुरू होते हैं तब उत्तराखंड शुरू होता है। ये जा रहा साइड से एक्सप्रेस वे हमारे। ओके, लैंडस्लाइड हुई है, आधा पहाड़ इधर आ गया उधर से। इसी वजह से, और आपका स्वागत है उत्तराखंड में। क्या टनल। Colors of the world fade to a grayscale sky. We chase the lines of our love in the tears that fall. Each drop a reminder of the rise and the fall. Tears fall like rain, listen to you. वेलकम टू देहरादून। बस यहाँ से ही देहरादून की शुरुआत हो जाती है। उत्तराखंड का बोर्ड भी आ गया, और ये कई बार आता है रास्ते में। आप कई बार यूपी में एंटर करते हो, उत्तराखंड में करते हो। तो यहाँ पर देखो काफ़ी सारे शोरूम्स वगैरह हैं। बेंज का भी है इधर, मर्सिडीज़ बेंज का। हाँ, दिख गया मुझे, आई सी हार्ली डेविडसन। ओके, इसकी एंट्रेंस सामने से है, पीछे से है, सामने से भी है। ओके, हम पहुँच चुके हैं हार्ले डेविडसन पर। सो भाई, सर्विस स्टेशन में बैठे हैं। 11:30 ऑलमोस्ट मैं आ गया था। जॉब शीट अपनी बना रही है मैम, और वी आर एट द हार्ले डेविडसन देहरादून। बाइक अपनी सर्विस हो गई है भाई। सेकंड सर्विस में कुछ होता नहीं है, बस एयर फिल्टर चेंज होता है, वो लोगों ने चेंज कर दिया। बाकी इस पर पानी वगैरह मार दिया, चेन ल्यूब कर दी, एंड अभी निकलते हैं यार। एक तो जो इश्यूज़ थे मेरे, नंबर प्लेट इन लोगों ने दोबारा से लगा दी, वो लूज़ हो रखी थी, वो वाइब्रेशन की आवाज़ उसी में से आ रही थी। और बस अभी तो मैं निकलता हूँ। और जो 1-2 इशू आ रहे थे मुझे, वो उन लोगों ने देखे हैं। सेल्फ़, वो बोले कि सेल्फ़ में कोई इशू तो नहीं है। मैं बोल रहा था ना कि ये स्टार्ट नहीं होती, वो बोले कोई इशू नहीं है, ऐसा नॉन इशू नहीं है, बट एयर फिल्टर चोक हो जाता है कभी कभी, उसकी वजह से भी सेल्फ़ गड़बड़ करता है। एक दूसरा रास्ता भी है, तो थोड़ा और ज़्यादा सीनिक है, छोटा रास्ता है, बट उसके लिए मुझे पूरा देहरादून क्रॉस करना पड़ेगा, एक्स एक्सिस पे भी, वाई एक्सिस पे भी। और ये रहा हार्ले डेविडसन, जिससे हम लोग अभी आए हैं सर्विस करा के। खर्चा मेरा आया सिर्फ़ और सिर्फ, चलो वो घर जाके बताता हूँ मैं खर्चा कितना आया। और वो खर्चा था जो किस चीज़ का था। आधे से ज़्यादा टैंक था, 120 किलोमीटर में ब्लिंक कैसे करने लगा है। क्या माइलेज दिया है इसने ऐसा? 31। ओके, माइलेज सरप्राइजिंगली बहुत कम दिया है यार बाइक ने। तो सर्विसिंग को मैं अगर रेट करूँ तो सर्विसिंग तो मेरी ठीक थी। मेरे जो टोटल इनवॉइस बना वो 650 रुपये का बना उसमें। अच्छा, मैं एक बात बता दूँ आप लोगों को, मुझे जो सेकंड सर्विस थर्ड सर्विस फ्री होती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड सर्विस फ्री होती है, तो उसमें से सेकंड सर्विस जो है मेरी फ्री नहीं लग पाई। और इस चीज़ का आप लोग भी ध्यान रखना, वो फ्री इसलिए नहीं लग पाई क्योंकि जो मेरा ओडोमीटर था वो 5000 प्लस हो चुका था। तो 5000 की जो सर्विस है ना, वो 5000 के अंडर ही आपका ओडोमीटर अगर रहेगा तो आपको फ्री में मिलेगी, अदरवाइज़ नहीं मिलेगी। तो मेरी जनरल सर्विस मैंने करवाई है, सेकंड सर्विस। थर्ड सर्विस को मैंने फ्री छोड़ा है, वरना मेरी थर्ड ऑलरेडी सेकंड में काउंट हो जाती। देखो, एक चीज़ तो है, मुझे बफेटिंग वगैरह तो बिल्कुल भी महसूस नहीं हो रही है। लाइक आई कांट फील द बफेटिंग एट ऑल। और विंड नॉइस भी नहीं आ रही है अभी इतनी। है हवा की आवाज़ है, बट वो इतनी तीखी आवाज़ नहीं है अभी। बट यार, एक जो कैरेक्टर आता है ना उससे, वाइज़र से टूरिंग वाला कैरेक्टर, वो बहुत मिसिंग लग रहा है मुझे। एक बंदा हाथ दे रहा था, क्या बात हो गई? इज ही कमिंग? यस, ही इज कमिंग। और देखते हैं एक बार। हमें थोड़ा पेट्रोल दे पाओगे? भाई इसमें से निकले नहीं। एक्चुअली मैं ना पैसे भूल गया, मुझे जाना है देहरादून। नहीं नहीं नहीं, इसमें से निकलने का नहीं ना। पंप से दिलवा सकते हो क्या? पंप से किससे? मतलब आप पेमेंट कर दोगे क्या उधर? अरे भैया, ऐसे मैं कैसे कर दूं? फ़ोन नहीं है आपके पास अपना? फ़ोन तो लाया नहीं मैं, कैश है क्या उसके पास? किसके पास? आपके पास है? नहीं, कैश नहीं है मेरे पास। भाई ऐसे राह चलते आदमी को थोड़ी पैसे दे दूंगा मैं।
ही आस्क्ड फॉर अ पेट्रोल। मैं कहा पेट्रोल तो भाई इसमें से निकलेगा नहीं, वो तो चीज़ पॉसिबल ही नहीं है। देन ही साइड कि मैं कैश भूल गया, आई साइड फ़ोन है, ही साइड मैं फ़ोन भूल गया। हो सकता है भाई भूल गया हो, लेकिन ये अपनी तो जिम्मेदारी नहीं है, बट करा लेंगे। मैंने बोल दिया भाई पेट्रोल पंप पे जाएं, नंबर तो याद होगा ना अपना, फ़ोन मिला दो उस पर, वो QR से भेज दो उनको, घर वाले पेमेंट कर देंगे, वो पेट्रोल डाल देंगे, कोई इशू नहीं है उसमें। इट्स नॉट लाइक द एंड ऑफ द वर्ल्ड। और नॉर्मल एक एयर फिल्टर चेंज हुआ है। बाकी मेरे क्लच प्ले में दिक्कत थी, क्लच प्ले को उन लोगों ने स्मूथ कर दिया है, बैश प्लेट को ठीक कर दिया है, नंबर प्लेट में मेरे वाइब्रेशंस थी, नंबर प्लेट को दोबारा से लगा दिया है, तो इट वाज ऑल स्मूथ एंड फाइन। अंदर की रिकॉर्डिंग इसलिए नहीं है क्योंकि ना ही अंदर ये लोग रिकॉर्डिंग करने देते हैं, और अंदर आप लोग जा भी नहीं सकते हो जहाँ पे सर्विस होती है, ये लोग आपको वेटिंग एरिया में ही बैठाए रखेंगे। तो इट्स ऑल गुड एंड द एक्सपीरियंस वॉज फाइन। बट मेन तो अभी जो मेरी थर्ड सर्विस है उसमें पता लगेगा, उसमें भी मैं हार्ले डेविडसन से ही सर्विस कराऊंगा और आपको बताऊंगा मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहता है। तो देवबंद में सबसे बड़ा मदरसा प्रेजेंट है, आई थिंक वर्ल्ड का है या भारत का है, ये तो नहीं है मुझे आइडिया, एशिया का या वर्ल्ड का है, बट इट हैज़ द बिगेस्ट मदरसा इन ऑल ऑफ इंडिया, एटलीस्ट दैट मच आई नो। रूट डाइवर्जन ले लिया है, नॉट डाइवर्जन बट हम मुड़ चुके हैं अपने घर की तरफ, और अब मैं 334 पे आ गया हूँ NH। ये वही हाईवे है जिसका जब मैं उदयपुर वाली वीडियो में जिक्र कर रहा था ना कि NH 58 वहाँ पे आ रहा था, उदयपुर वाली रोड का नाम NH 58 इसका नाम था पहले, अभी NH 334 हो गया है। फिलहाल मौसम और मूड के फुल मजे ले रहा है भाई सामने वाला। घर पहुँचते हैं। सो गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग सर्विसिंग के बाद? ये तो आपको मालूम पड़ गया था ना कि मैंने इसका वाइज़र निकाल दिया है। चलो तो यार फ़िलहाल तो हम लोग गांव की साइड जा रहे हैं, और उसके साथ साथ मैं सोचा आपको बताता भी चलूँ ना कि सर्विसिंग वगैरह में क्या होता है। देखो मेरा जो बिल था ना वो 650 के अराउंड था, एंड जिसमें से लगभग 450 420 रुपये आई थिंक लेबर चार्ज ही होता है। तो जो पार्ट चेंज होता है वो एयर फिल्टर होता है सेकंड सर्विसिंग में, इसकी बाकी कुछ भी चेंज नहीं होता है। इन केस आपको बाकी जो मैंने नॉन इश्यूज़ इसमें बताए थे, द फर्स्ट वन इसकी सेल्फ का जो सबसे मेन था, एंड देन एक वाइब्रेशन की आवाज़ थी, वो तो नंबर प्लेट में से आ रही थी, वो उन लोगों ने ठीक कर दी थी। बट सेल्फ का व्हाट ही सेड कि आप सेल्फ मार के रेस दे दिया करो, स्टार्ट हो जाएगी। इसका मतलब सेल्फ का उन्होंने कोई सोल्यूशन मुझे नहीं दिया है। क्लच, हाँ भाई क्लच प्ले उन लोगों ने बहुत अच्छा कर दिया है। तो ये ध्यान रखो आप, अगर बाइक आप चला रहे हो ये, तो अगर पहली सर्विस कंपनी बोलती है कि 1000 किलोमीटर से कम में होगी तो 1000 से कम में ही कराना उसको। मुझे सेकंड सर्विसिंग का ये बताया नहीं गया था कि अगर आपका 5000 किलोमीटर से 1 किलोमीटर भी ऊपर हो जाएगा तो हम नहीं करेंगे। मेरे आई थिंक 100-150 किलोमीटर ऊपर थे मेरे, बट हाँ मेरी वो जनरल सर्विस में ही काउंट हुई है। जो सेकंड सर्विसिंग कंपनी अपनी तरफ से ऑफ़र होती है उसमें काउंट वो हुई ही नहीं है। तो 2-3 चीज़ें हैं। मैंने देखो भाई प्रोफेशनलिज्म की बात करूँ तो यस देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन हीरो एंड हार्ली, बट इट इज़ इतना नहीं है जितना मैंने सोचा था, जितना मैं उम्मीद करके चल रहा था। क्या आवाज़ आ रही है भाई बाइक की, और ये आवाज़ है ना मुझे सुनाई नहीं देती थी जब यहाँ पे वाइज़र था। तो बाइक तेज़ चलाकर मुझे सिर्फ ये चेक करना था कि मेरे कैमरे का OIS जो है या स्टेबलाइजेशन जो मेरे कैमरे का है वो हिल तो नहीं रहा है, क्योंकि जब पहले वाइज़र लगा होता था ना तो रात को वो इतना हिलता था स्टेबलाइजेशन कि प्रॉपर फुटेज नहीं आती थी, मुझे अपना ओडोमीटर दिखाई नहीं देता था। बट फ़िलहाल मैं इस फुटेज को देख रहा हूँ तो मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है, यानी कि वो प्रॉब्लम भी हमारी सॉल्व हो गई है सिर्फ वाइज़र के निकालने से। एक चीज़ और यार, मैंने उनसे बोला था कि इसका रेंज एस्टीमेट सही काम नहीं कर रहा है। ये देखो अभी भी आधे टैंक से ऊपर में 93 किलोमीटर की रेंज दिखा रहा है। इसको भी मैंने ठीक करने के लिए बोला था यार, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इट इज़ स्टिल नॉट फिक्स्ड। तो एक बार फिर से हम लोग नई राइड पे जाने वाले हैं, नॉन स्टॉप लगाने वाले हैं, और ये राइड भी यार यादगार रहेगी। पहले एक बार जा चुका हूँ मैं उस जगह,
लेकिन वो कंडीशंस बहुत अलग थी, टाइम बहुत अलग था। आज सब कुछ बदल गया है। तो इन केस आप उस नॉन स्टॉप राइड का पार्ट रहना चाहते हो तो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, क्योंकि मैं वहाँ लाइवली अपडेट्स डालता रहता हूँ। मिलना चाहते हो तो भी इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, मैसेज करो, जो भी सवाल हैं वो ज़रूर पूछो यार। नेक्स्ट टाइम मैं Q&A जब करूँगा ना, तो बाइक के साथ साथ जो मुझे ट्रिप्स के बारे में जो भी क्वेश्चन होंगे तो उनको सभी को आंसर करने की मैं कोशिश करूँगा।